रावलपिंडी के 3 बड़े सरकारी अस्पताल इस वक्त एक ऐसे संगीन बहरान की जद में हैं जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया है। होली फैमिली, बेनजीर भुट्टो और DHQ अस्पताल में अपनी खिदमत सर अंजाम देने वाले सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स गुज़िश्ता 3 से 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसके नतीजे में उनके घरों में फाका कशी की नौबत आ चुकी है। जुल्म की इंतहा ये है कि एहतजाज के दौरान एक बूढ़े मेहनत कश औरंगजेब सदमे की ताब न लाते हुए दिल का दौरा पड़ने से बहक हो गए, क्योंकि वो घर का किराया अदा न करने पर मालिक मकान के दबाव का शिकार थे। ताहम यहाँ ये वजाहत करना निहायत जरूरी है कि बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड की मौत और उसके पसे पर्दा वजूहात से मुतल्लिक ये खबर अभी मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा नहीं है। ये मालूमात फिलहाल सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रही है और अवामी हलकों में इस पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है, मगर मुल्क के बड़े और मोतबर मीडिया आउटलेट्स जैसे डॉन, जंग एक्सप्रेस, समाज, जियो वगैरह की जानिब से अब तक इस वाक़े की कोई बाकायदा या तस्दीक शुदा रिपोर्ट सामने नहीं आई है। उजरत मांगने पर मौत मिलने का ये वाकया कोई मामूली हादसा नहीं, बल्कि स्क्रब ठेकेदाराना निजाम पर एक सवालिया निशान है जो गरीब का खून निचोड़कर बासर शख्सियात की तिजोरियां भर रहा है। इन अस्पतालों में सिक्योरिटी फराहम करने का ठेका मुबैना तौर पर स्क्रीम्बल सिक्योरिटी कंपनी के पास है, जिसके मालिक रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के MP ज़ियाउल्लाह शाह बताए जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि इन मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकी गई हों, बल्कि अगस्त 2024 और मार्च 2026 में भी इसी नौयत की शिकायत सामने आई थी। सरकारी कवानीन के मुताबिक हुकूमती अस्पताल इंतजामिया कंपनी को फंड्स जारी करती है और कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो मुलाजमीन को उजरत अदा करे, लेकिन यहाँ बासर सियासी शख्सियत की कंपनी होने की वजह से गरीब गार्ड्स का मुआशी इस्तेहसाल किया जा रहा है और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। मुजाहिरीन के मुताबिक उनके साथ किए गए वादे सरासर झूठ साबित हुए। जहाँ हुकूमत ने कम अज कम तनख्वाह 38,000 रुपए मुकर्रर की है, वहाँ इन गार्ड्स को सिर्फ 25,000 या बाजुकात 15,000 रुपए तक ही दिए जाते हैं। इस कलील रकम में भी कटौतियाँ की जाती हैं और खाने पीने जैसी बुनियादी सहूलियात भी फराहम नहीं की जा रही। यौम मजदूर के मौके पर जहाँ दुनिया भर में मेहनत कशों के हकूक की बातें की जा रही थी, वहीं रावलपिंडी के ये गार्ड्स अपने बच्चों के पेट पालने के लिए सड़कों पर दहाइयाँ दे रहे थे। चाचू CM पंजाब के लिए क्या पैगाम देंगे मरियम नवाज के लिए? ये पैगाम उसको हाथ जोड़ने अपने लीडर की क्या है, ये गरीबा का खून नहीं पी, सारा ये पैगाम है। ये सारे बच्चे रोड पे भूखे बैठे हुए, आज 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, ऐसे तनख्वाह नहीं मिली। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में वो बच्चों की स्कूल फीस और बिजली के बिल दें या अपने बूढ़े वालिदैन की अद्वियात खरीदें। उनके पास अब एहतजाज के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। इस अफसोसनाक सूरत-ए-हाल की वीडियोस और तफसीलात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां सहाफी सरार अहमद राजपूत और दीगर अवामी हलकों ने मरहूम गार्ड की कहानी और MP ज़ियाउल्लाह शाह के खिलाफ संगीन इल्जामात शेयर किए हैं। अवाम की जानिब से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है कि वो इश्तिहारात और फोटो सेशंस के बजाय इन गरीब मेहनत कशों के जायज हकूक की बहाली के लिए फौरी एक्शन लें। अभी तक किसी बड़े सरकारी एक्शन या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की तस्दीक नहीं हुई, जिससे मुजाहिरीन में गम और गुस्से की लहर बढ़ रही है और उन्होंने धमकी दी है कि अगर फौरी तौर पर वाजिबात अदा न किए गए तो पूरे शहर में एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। इस पूरे बहरान को अगर हम एक तसलसल के साथ समझें तो ये वाज़ह होता है कि रावलपिंडी के अस्पतालों में होने वाला ये एहतजाज महज चंद महीनों की तनख्वाह का मुतालबा नहीं, बल्कि इस गले सड़े निजाम के खिलाफ एक दहाई है, जहाँ गरीब की मेहनत और जिंदगी की कोई कीमत नहीं समझी जाती। ये सूरत-ए-हाल उस वक्त तक तब्दील नहीं हो सकती जब तक हम सरकारी ठेकों की सियासी बुनियादों पर बंदर बांट का मुकम्मल खात्मा नहीं करते। जब ज़ियाउल्लाह शाह जैसी बासर शख्सियात की कंपनी को बगैर किसी कड़े ऑडिट और जवाबदेही के अरबों रुपए के ठेके दे दिए जाते हैं, तो इसका बराह रास्त असर इन मेहनत कशों पर पड़ता है, जिनका मुआशी इस्तेहसाल करके ये कंपनी अपना मुनाफा बढ़ाती हैं। वक्त की जरूरत है कि ऐसी तमाम कंपनियों का फोरेंसिक ऑडिट किया जाए और जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाकर निशान इबरत बनाए जाए। इस इंसानी अलमिया का सबसे तकलीफ दे पहलू वो मासूम जाने हैं जो इस निजाम की भीड़ चढ़ जाती हैं। औरंगजेब जैसे बुजुर्ग गार्ड के एहतजाज के दौरान जांबाक होना कोई कुदरती मौत नहीं, बल्कि एक मुआशी कत्ल है, जिसकी जिम्मेदारी बराह रास्त उन लोगों पर आयद होती है जिन्होंने इसके जायज वाजिबात रोक रखे थे। हुकूमत पंजाब और अस्पताल इंतजामिया की ये अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि मरहूम के सोगवार खानदान को फौरी तौर पर भारी माली इमदाद फराहम की जाए ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी चल सके, और साथ ही तमाम एहतजाजी गार्ड्स की रुकी हुई तनख्वाहें किसी तीसरे फरीक या कंपनी के बजाय बराह रास्त उनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की जाएं। ये इकदाम न सिर्फ इन मेहनत कशों की फौरी माली जरूरत को पूरा करेगा, बल्कि उनके एतमाद को बहाल करने में भी मददगार साबित होगा। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम
काम के लिए पूरे निजाम के सरे नौ तश्कील नागजीर हो चुकी है। अस्पताल इंतजामिया को चाहिए कि वो इन इंटरमीडिएट कंपनियों या निजी ठेकेदारों के चुंगल से निकलकर बराह रास्त भर्तियों का एक ऐसा शफाफ तरीकाकार वज़ा करें जिसमें किसी सियासी मुदाखलत की गुंजाइश ना हो। जब तक मेहनत कश और इदारे के दरमियान ये मुनाफाखोर कंपनियां मौजूद रहेंगी तब तक मजदूर की पूरी उजरत इस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। हुकूमत को चाहिए कि वो थर्ड पार्टी सिस्टम को खत्म करके एक ऐसा मजबूत मॉनिटरिंग सील कायम करे जो हर माह इस बात को यकीनी बनाए कि गरीब का पसीना खुश्क होने से पहले इसकी पूरी मजदूरी उसे मिल रही है। ये सिर्फ इंतजामी तब्दीली नहीं होगी बल्कि एक ऐसा कदम होगा जो गरीब की जान और उसकी मेहनत को वो इज्जत देगा जिसका वो हकदार है। मेहनत कश की उजरत पसीना खुश्क होने से पहले अदा करने का हुक्म देने वाले मुआशरे में अगर किसी को उजरत ना मिलने पर मौत आ जाए तो ये पूरे निजाम की नाकामी है। क्या मरियम नवाज अपनी पार्टी के MPA के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएंगी या ये गरीब गार्ड्स यूं ही सड़कों पर रुलते रहेंगे? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी आवाज दीवारों तक पहुंच सके। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।